क्लास 10th का तो एग्जाम अब जस्ट ओवर हो ही गया है और एग्जाम खत्म होते के साथ आपकी टेंशन खत्म नहीं हुई है, टेंशन यहाँ से शुरू हुई है और वो टेंशन का नाम है स्ट्रीम सिलेक्शन। भाई स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करी जाए, क्या आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम रहेगी, इसका प्रेशर बेटा आप जानते नहीं हो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जस्ट तुम यहाँ पर एक स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं कर रहे हो बल्कि तुम अपने पूरे करियर को सिलेक्ट करने वाले हो। अब क्या तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो तो फिर पूरा करियर जो तुम्हारा बनेगा वो साइंस स्ट्रीम के बेसिस पर ही बनने वाला है। आप अगर मेडिकल के आगे साथ जाएंगे या फिर आप आगे अगर निकलते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम के साथ या फिर आप ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम के साथ आगे जाते हैं तो इट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर कंप्लीट फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं होगा अब, बल्कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी स्ट्रीम के बेसिस पर बनेगी। तुम आईआईटी का सपना देख के बैठे हो, तुम नीट का सपना देख के बैठे हो, तुम सीए बनना चाहते हो, सीएस कवर करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तुम ह्यूमैनिटीज से लॉ करना चाहते हो या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से आगे यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो। बेटा आप जो भी सपना सोच के बैठे हो अब उस सपने को सच करने का समय आ गया है। अब बारी आ चुकी है कि एक्चुअल में उस सपने के लिए आप काम करना चालू कर दें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने बहुत सारे बच्चों ने यही नहीं सोच रखा है कि मेरे को आगे करना क्या है। मैं बताती हूँ होता क्या है ना, मैं बहुत रियलिटी वाली बात करूंगी कि आधे से ज्यादा बच्चे जो स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं वो दोस्त के बेसिस पर करते हैं कि भाई तू बता यार तू कॉमर्स ले रहा है क्या, यार ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, भाई 10वीं में इतने मजे आते थे यार तेरे बिना मैं क्लास 11th में कैसे यार क्लासेस में बैठूंगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं कि भाई कर लेना यार प्लीज यार, क्या करेगा तू डॉक्टर बन के, भाई तेरे को पता है डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, तेरे पे नहीं हो पाएगी, आजा आजा दोनों भाई मिलकर के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत बहुत सारे अलग अलग भी फैक्टर्स होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है। कोई कोई तो रिलेशनशिप के चक्कर में भी डिसीजंस ले लेता है कि भाई देख यार है ना तेरी बंदी उस वाली स्ट्रीम में जा रही है तो तेरे को भी उधर ही जाना चाहिए, या मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने वो वाली स्ट्रीम लिया तो मैं भी वही स्ट्रीम ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि अरे मैम आप ऐसी कैसी बात करो, दिस इज द रियलिटी, ऐसा होता है, ठीक है। जब हम भी बच्चे थे हमने भी देखी है ये चीजें होती हुई, ऐसा होता है एक्चुअल में। तो बेटा प्लीज सबसे पहली बात है कि इन सब चक्करों में ना पढ़ें, तुम्हारी ये जो अभी समय है ना ये पूरी जिंदगी को आप डिफाइन करने वाला है, ये पूरी जिंदगी डिफाइन होगी इस डिसीजन से। तो इस डिसीजन को इतने हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, सिर्फ लाइफ बदल करके नहीं रख देगा, पहचान बनाएगा तुम्हारी। तो प्लीज सीरियस हो जाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को तो आईआईटी में जाना है भाई, मुझे तो नीट क्लियर करना है भाई, या कोई सोच के बैठा है मैं तो यूपीएससी करने वाला हूं, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने सोच रखा है तो वेरी गुड, आपके लिए अलग से इस चैनल के ऊपर मैं लेकर के आऊंगी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस जिसमें मैं बात करूंगी कि आईआईटी के अगर आप सोच के बैठे हैं तो क्या करना है आगे, राइट, किस रास्ते पे आपको आगे जाना है, कौन से अच्छे आपके लिए कॉलेजेस रहेंगे, तैयारी कैसे होगी, कवर कैसे हो रहा है सिलेबस, 11 से क्या करना चाहिए ताकि जेई क्लियर हो जाए। सिमिलरली मैं नीट के लिए वीडियोस लाऊंगी, सिमिलरली बाकी स्ट्रीम्स के लिए वीडियो लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आज मैं बात कर रही हूँ अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया, जिनको मालूम ही नहीं है क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तुमको मैं बताती हूँ कि अगर अभी तक स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करी है तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट योर स्ट्रीम, तो आई एम प्रेजेंटिंग द अल्टीमेट स्ट्रीम प्रिडिक्टर आज की इस वीडियो में। बेटा अगर आपने स्ट्रीम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी है तो भी आप दोबारा से एक बार बैठ करके सोचिए। हम ना कई बार ही सोच के बैठ जाते, जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने सोचा था हाँ भाई इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन जब क्लास 10th में मैंने साइंस को देखा, मैंने मैथ्स को देखा, तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स को नहीं पढ़ा था, मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली थी, तो मैंने मैथ्स को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, पर मेरे बस की नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्यों झूठ बोलूं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन उसके अलावा मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने सोचा था कि वो मेडिकल में आगे जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब बायोलॉजी को देखा, उन्होंने 11th क्लास की बायोलॉजी को देखा, तो उन्हें लगा कि भैया हमारे बस की नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दी थी बायोलॉजी। तो बेटा देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेशक सोच के बैठे हैं मुझे ये करना है, लेकिन आपके ना 10th के रिजल्ट से आपको रियलिटी चेक मिलेगा। तो अब यहां पर आप फिर से कहां आ जाते हो, आप फिर से उसी पोजीशन पे आ जाते हो कि भाई मेरे टैलेंट, मेरी स्किल्स, मेरी क्षमता के हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मुझे क्या सबसे बेस्ट करना चाहिए।
तो बेटा चाहे आप सोच के बैठे हो क्या करना है या अभी तक डिसाइड किया ही नहीं है, फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बिना ये टेस्ट दिए, बिना अपनी क्षमता, अपने टैलेंट, अपनी स्किल को पहचाने कुछ भी डिसीजन मत लेना। बेटा लाइफ का डिसीजन है सोच समझ के, देख परख के, अच्छे से डंके की चोट पे उसके बारे में हम खोज छानबीन करेंगे, तब ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसके बाद वापस नहीं आया जाता। वो याद है द रोड नॉट टेकन, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब डिसीजन लिया था तो सभी चीजों को अच्छे से जज करके, कंपेयर करके, देख परख के डिसीजन लिया था। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। तो ऐसे ही बस मुंह उठा के नहीं चल देना है, अच्छे से देख परख के आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं बताती हूँ करना क्या होगा। अगर सोच के बैठे हो तो भी, नहीं सोचा है क्या स्ट्रीम लेनी है तो भी मैं बताती हूँ आप अपनी स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा नो योर स्ट्रेंथ। देखो मैं अपनी अगर बारे में बताऊं तो मैं अगर बोलो ना तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी कि आई लव पब्लिक स्पीकिंग। ये मेरा एक स्किल है। हालांकि बच्चों आप समझो, जरूरी नहीं है बेटा आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सब्जेक्ट में ही निकलती होगी। जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए उसे देखना पड़ेगा मेरा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है। हाँ मैटर करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो मैं जब 10th में थी ना, मुझे बल्कि 8th क्लास से समझ में आ गया था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है। मुझे स्टेज के ऊपर बात करना, लोगों से स्टेज के ऊपर इवेंट को होस्ट करना, लोगों को एड्रेस करना बहुत पसंद है। राइट मुझे समझ में आ गई थी ये चीज कि मुझे ये चीज पसंद है, मैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो ये मेरी एक स्किल थी। अब बहुत अच्छे से समझा रही हूँ चीजों को। फिर जब मैं 10th 11th 12th में गई, मेरे को समझ में आया इंग्लिश सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था 11th और 12th में, मैंने उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। तो बेटा यहां से मैंने अपने एक टैलेंट को, अपनी एक स्किल को, अपनी स्ट्रेंथ को, मुझे पता था कि ये चीज ना मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में मजे आते हैं। उस चीज को मैंने अपने मजे को और अपनी ताकत को मिला करके करियर बनाया है, जिसमें मैं तुम्हारे सामने आज खड़ी हूं। एंड सच मानो मैं अपनी लाइफ का एक भी दिन रिग्रेट नहीं करती हूं। मैं रोज जब काम पे आती हूं, जब मैं इस स्ट्रीम को जब मैंने चूज किया था, जब मैंने अपनी लाइफ में आगे करियर बनाना चाहा था, मैं रोज अपने डिसीजन को लेकर के खुश होती थी। ऐसे ही जब तुम स्ट्रीम सिलेक्ट करो, जब तुम आगे उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद अपने करियर बनाने निकलो, तो बेटा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रोज ना खुश होना चाहिए कि अपने काम को लेकर के, अपने सपने को लेकर के तुम खुशी खुशी उठो कि यही तो मुझे करना था और यही तो आई एम लिविंग माई ड्रीम। आईआईटी में जाना तुम्हारा ड्रीम है तो तुम्हें फील होना चाहिए कि भाई मैं अपना सपना जी रहा हूं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाना है। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत क्या है, ठीक है, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, आपने वो पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया ना, बस अब उस ताकत को कैसे आप अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हो, उस ताकत का इस्तेमाल करके कैसे, बहुत सच बोलूंगी, कैसे पैसा छाप सकते हो वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो तुमने देखो मैंने अपनी ताकत पता लगा ली थी, मुझे मजे किस में आते थे। पहले ना अपने मजों को ढूंढो, मजे किस में आते हैं, किस चीज में मजे आते हैं, फिर मैं बताती हूँ। मुझे कॉमेंट्स में बताना कि तुम इंजॉय क्या करते हो, है ना, तुम्हें किस चीज में मजे आते हैं, क्या काम करने में मजे आते हैं, एंजॉय किस चीज को करते हो, वो टैलेंट अपना बताओ। मैं बताती हूँ कि उस टैलेंट के बेसिस पे आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। राइट, तो मेरे मजे थे भाई, पब्लिक स्पीकिंग में मजे आते थे और सब्जेक्ट अच्छा लगता था। तो देखो इकोनॉमिक्स को पढ़ाना चालू कर दिया, इतने सारे बच्चों के सामने खड़े होकर के बोलने को मिलता है, बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। तो आई लव माई जॉब, आई लव माई लाइफ। तो ऐसी बस आपको भी आगे चलना है। अब अगली चीज क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बोला टैलेंट को समझो, अपने टैलेंट को समझो। आपका टैलेंट क्या है, आपने टैलेंट को समझ लिया, उसके बेसिस पे आपने अपनी स्ट्रीम को लेनी है। अगर आपने इन दोनों चीजों का मेल बना लिया तो बेटा सक्सेस तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। आई एम सक्सेसफुल टुडे, मैं ये नहीं बोलती कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, है ना। एंड सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैंने 25 लाख बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ा दिया। नो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। मैंने अपना टैलेंट देखा, मेरे को पता था, मेरे टीचर्स ने ये टैलेंट देख लिया था। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना अपना टैलेंट पहचानने में, सिट विद योर टीचर्स, उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे आपका टैलेंट क्या है। आपने अपना टैलेंट पहचान लिया, आपको समझ में आ गया आपका टैलेंट क्या है। जैसे मेरा टैलेंट था पब्लिक स्पीकिंग, आई रियली यूज्ड टू एंजॉय इट। हर इवेंट में, हर जगह पे स्पीच वगैरह देने में मुझे मजे आते थे, मेरा टैलेंट था।
फिर मेरे को समझ में आया, मैंने स्ट्रीम सिलेक्ट करी। मुझे पता चला कि भाई देखो मेरे से मैथ्स तो इतना होता नहीं है, रो रो के कर लूंगी लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही दूर की बात है, बायो तो पसंद ही नहीं था, तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया और मैथ्स के साथ सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहां से मेरे को एक नया सब्जेक्ट मिला, इकोनॉमिक्स। इंग्लिश मुझे हमेशा से पसंद था, आगे जाकर के मैंने एक ऐसा करियर बनाया जो कि आज बहुत सक्सेसफुल है। आई एम वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, आई एम हैप्पी एंड आई एम मेकिंग देम फील प्राउड, है ना। तो यहां से यही होती है बेटा सक्सेस। बस टैलेंट को पहचानो, टैलेंट के बेसिस पे अपने टैलेंट के बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो, दोनों को अगर मिला दो ना, तो रोज जब तुम उठोगे ना, रोज तुम फील करोगे कि हाँ भाई जो मैं चाहता था हमेशा से वही कर रहा हूं। मजे आएंगे काम करने में, कभी भी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन में इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, गेन क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब तुमने टैलेंट तो पहचान लिया, हाँ भाई टैलेंट तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग है, मुझे उसमें मजे आते हैं। हाँ भाई मुझे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट या मेरे को इंग्लिश का सब्जेक्ट बड़ा पसंद है, या किसी बच्चे को साइंस बड़ा पसंद है, हाँ भाई मेरे को ये अच्छा लगता है। लेकिन आगे क्या, एकदम से टीचर बन जाओगे 10वीं के बाद? नहीं, बहुत सारी फील्ड्स निकलती हैं। ठीक है, अब कैसे मुझे अपने करियर को, अब अल्टीमेट करियर है मेरा, अल्टीमेट चॉइस है, मुझे डॉक्टर बनना है। भाई कैसे बने डॉक्टर? स्टेप भी तो पता होने चाहिए। एकदम से टॉप पे तो ऐसे तुम सोचो कि हाँ भाई, है ना, ये तुम्हारी सीढ़ी है और तुम्हें यहां पर टॉप पे पहुंचना है, तो एकदम से जंप मार के टॉप पे तो नहीं पहुंच सकते, एक एक सीढ़ी को चलना पड़ेगा, है ना, एक एक सीढ़ी पे रखना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी क्या होगी? उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए मेंटोरशिप चाहिए, टीचर हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, जो तुम्हारे लिए बैठा हो और तुमको बताए, जैसे कि मैं जो तुम्हें बताए कि भाई अगला कदम क्या होना चाहिए। बेटा पहले ये सोचो, इस बारे में इस सवाल का जवाब ढूंढो पहले, फिर आपको ये करना है, फिर 12th में या 11th में आपको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, इस स्ट्रीम से ये एग्जाम निकल सकते हैं, इन एग्जाम्स में इतना आगे जाके करियर है, इतने बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, इस एग्जाम के लिए ये स्किल चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी तब आपके सामने क्लैरिटी आएगी, तब आपको पता चलेगा कि इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं। अगर मैं आईआईटी के लिए नहीं जाना चाहता हूं पर मेरे को साइंस पसंद है, तो आईआईटी छोड़ करके साइंस स्ट्रीम से भी ये करियर निकलता है जो बहुत अच्छा पैसा आगे कमा के देगा। तो यहां से ये सारी चीजें आपको पता चलेगी एक्सपर्ट के थ्रू। तो इसलिए ना मैंने नीचे एक ना फॉर्म का लिंक डाला है। पहली बात तो उस फॉर्म को भरो, उस फॉर्म से मिलेगी फ्री मेंटोरशिप जो आपको मदद करेंगे। मैं होंगी, बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स होंगे अपनी अपनी फील्ड में, एकदम एक्सपर्ट टीचर जो आपको क्लैरिटी देने में मदद करेंगे कि बेटा आगे क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएंगे बैठा के, आगे पता है क्या करना है तो कैसे करना है, क्या कदम होना चाहिए, कितने पैसे शायद घर वालों के खर्च हो सकते हैं, पूरा तुम्हारा आगे तक का फ्यूचर का पूरा बता देंगे, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो सब हम लोग ना 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके वीडियो कॉल पे बात करके उनको क्लैरिटी देंगे, मेंटोरशिप होगी, उसका फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, दूसरा अब आपको करना क्या, अगर नहीं सोचा अभी तक कि भैया स्ट्रीम क्या होनी चाहिए मेरी, तो स्ट्रीम प्रिडिक्ट करने के लिए नीचे मैंने एक लिंक दिया है स्ट्रीम प्रिडिक्टर का, टेस्ट दो। बेटा अगर आपको नहीं पता है, मैम मुझे अपना टैलेंट नहीं पता, मैम मुझे अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे 50-60 नंबर हर सब्जेक्ट में आ जाते हैं, साइंस भी ठीक है मेरे लिए, मैथ्स भी ठीक है, एसएसटी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, आईटी भी ठीक है, मैं करूं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा आपको चाहे नहीं समझ में आ रहा है या तुम्हें पता है, फिर भी तुम ये स्ट्रीम प्रेडिक्टर का टेस्ट दो, फ्री है, हम आपसे 1 रुपए नहीं ले रहे। आपको क्या करना है, अब ये लिंक जो है ना वीडियो के नीचे है, जैसी वीडियो के नीचे स्ट्रीम प्रेडिक्टर के लिंक पे क्लिक करोगे, कमेंट सेक्शन में लिंक है उस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। आपको नीचे जाना है, टेक द टेस्ट, क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ही डिटेल्स मांगेगा, आप अपना नंबर डालो, आपके पास ओटीपी आएगा, आप एंटर करो। ठीक है, आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी है बच्चे, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो उसके बाद देखो गलत डिसीजन लेने के बाद ना जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि उसके बाद वापस नहीं आ सकते, हम जिस रास्ते पे निकल चुके उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते हो, तो इसलिए जाओ टेस्ट दो। ठीक है, नाम डालेंगे अपना, तो मैंने अपना जैसे नाम डाल दिया निकिता। ठीक है, क्लास में 10th में, अगर मान लो मैं 10th में हूं, मैं 10th क्लास चूज करी, अगर मैं नंबर डालू अपना, तो मैंने अपना नंबर डाला, आई एम नॉट अ रोबोट, मैंने सिलेक्ट किया, प्रोसीड टू टेस्ट। अब ये टेस्ट मेरे सामने आ चुका है, मुझे ये टेस्ट का आंसर करना है, ये मुझे बताएगा कि भाई मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से मेरा दिमाग किस तरीके से चल रहा है, मेरे को क्या क्या, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो मदद करेगा आपको बताने में कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है यहां से पता चलेगी, आपकी वीकनेस क्या है यहां से पता चलेगी, तो आप उसके हिसाब से अच्छा डिसीजन ले पाएंगे बेटा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, सोच समझ के डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यूजिंग नंबर्स एंड न्यूमेरिकल सिंबल इज इजी फॉर मी,
क्या मेरे लिए नंबर का इस्तेमाल करना, न्यूमेरिकल सिंबल का इस्तेमाल करना ईजी है? मैं अपनी बात करूँ, कोई हंसेगा नहीं, मैं टेस्ट दे रही हूँ, मारूंगी मैं, हंसोगे नहीं, पर मेरे लिए समटाइम्स ईजी होता है, समटाइम्स ईजी नहीं होता। नंबर वगैरह का मल्टीप्लिकेशन कभी कभार मैं अच्छे से कर लेती हूँ, कभी कभार थोड़ा दिक्कत होती है। आई enjoy कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन, नो, रेयरली, मेरे को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आई लाइक टू थिंक एंड सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिन स्टैटिक्स, बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आई सीम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अब तुम बोलोगे मैं मेरी सारी पोल खुल रही है यहाँ पर। आई सीम टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड मी फ्रॉम अ मैथमेटिकल, नेवर, मैथमेटिकल नजरिए से तो मैं कभी चीजों को देखती ही नहीं हूँ, मैं हुई इंग्लिश टीचर यार, ठीक है। आई एंजॉय पजल्स, रूबिक्स क्यूब तुम्हें पसंद है क्या? सुडोकू कोई पसंद करता है? मैं खेला ही नहीं है, ठीक है। चलो, आई एम गुड एट स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज एंड गेम्स, चेस नहीं, मैं लूडो खेलती हूँ, तो अगर लूडो का पूछे तो ठीक है, बट आई डोंट एंजॉय सच गेम्स। पबजी खेल लेती हूँ मैं, स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी तो उसमें भी होती है, तो समटाइम लिख देते हैं, चलो समटाइम तो कर ही लेते हैं हम। आई कैन मैनेज हाउ टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड टाइम विद ईज, हाँ ये मैं कर लेती हूँ यार, ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, कम से कम टाइम में कैसे चीजों को मैनेज करना, ये तो मुझे आता है, ऑलवेज करेंगे हम। सेटिंग अप द राइट काइंड ऑफ प्रोसेस इन माई वर्क एंड क्रिएटिंग सिस्टम टू गेट बेस्ट आउटपुट इज ईजी फॉर मी, यानी कि कोई काम को करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि सबसे बढ़िया रिजल्ट निकले, ये मेरे लिए आसान है, बहुत आसान है मेरे लिए, ये मैं कर सकती हूँ। आई कैन ईजिली थिंक इन द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू, अरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना मुझे बहुत अच्छे से आता है भाई, ठीक है। ऑफन डाल देते हैं, ये कर लेते हैं। बिफोर टेकिंग, क्योंकि ऑफन इसलिए क्योंकि देखो जब प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है तो पहले मैं रोती हूँ, तो 5-10 मिनट उसके बाद आए टेंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सो हाँ मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आई अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू इट, कोई डिसीजन लेने से पहले मैं अच्छे से नाप तोल लेती हूँ कि भाई इसके साथ क्या घाटा हो सकता है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, तो यस मैं ये हमेशा करती हूँ। तो अगर सॉरी ऑलवेज तो क्लिक हुआ ही नहीं, अच्छा हो गया था। अच्छा आगे कुछ क्वेश्चंस है मेरे सामने। आई नोटिस ऑल द फाइन डिटेल्स इन माय सराउंडिंग्स दैट अदर्स मे नॉट सी, इतना तो डिटेल्स में मैं ना काम ध्यान देती नहीं हूँ, अपनी धुन में मगन रहती हूँ, तो समटाइम्स लिख देते हैं। आई हैव बीन टोल्ड दैट आई हैव अ गुड सेंस ऑफ एस्थेटिक, हाँ ये मेरे को बोला गया है, ठीक है, मेरी टीचर्स ने मुझे बोला था। आई एम गुड एट इंटरप्रेटिंग टेबल्स एंड चार्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को टेबल चार्ट इतना समटाइम्स कभी कभी समझ में आता है, एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह समझ लेते हैं अपन। आई कैन रिप्रेजेंट व्हाट आई सी बाय ड्राइंग और पेंटिंग इजिली, हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं जो चीजें देख रही हूँ उसको मैं ड्रॉ करके समझा सकती हूँ समटाइम्स, ठीक है। माई एबिलिटी टू ड्रॉ इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कॉम्प्लीमेंटेड बाय अदर्स, हाँ अगर कोई चीज मेरे सामने गिवन है तो मैं ड्रॉ करके, होता है कभी कभार, ठीक है, लोग मेरी ड्राइंग की तारीफ करते हैं। आई कैन इजिली कॉम्प्रीहेंड कलर, फॉर्म, शेडिंग एंड टेक्स्ट इन माई वर्क, हाँ मुझे पसंद है ये सारी चीजें भी। सीइंग थिंग्स इन डिफरेंट इन 3 डायमेंशन इज इजी फॉर मी, आई एंजॉय मेकिंग थिंग्स इन 3 डायमेंशन, ये तो मेरे को आता नहीं है। आई एम गुड एट रीडिंग मैप्स, भाई गूगल मैप तो मेरे पापा सबसे ज्यादा डांटते हैं, गूगल मैप से जाना यहाँ होता है, मैं तो गलत, मेरे मैप को रीड करना ही नहीं आता मुझे। आई विविडली रिमेंबर डिटेल्स अबाउट द लेआउट एंड इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ रूम दैट आई हैव बीन, किसी कमरे में घुसो तो पूरा डिटेल्स वगैरह याद रहती है, कभी कभार मुझे याद रहती है। इट इज ईजी फॉर मी टू रिमेंबर समवन बाय देयर फेस, शक्ल से उनको याद, हाँ मेरे लिए ईजी होता है, ठीक है। चलो, और यार बहुत सारे क्वेश्चन है भाई साहब, ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गुड एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, रेयरली मेरे को बैडमिंटन आता है, बास्केटबॉल आता है। आई टेंड टू मेक यूज ऑफ माई बॉडी व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, हाँ मेरे हाथ, आई यूज माई हैंड जेस्चर्स अ लॉट। सो आई एम ऑफन इन्वॉल्व इन मेकिंग सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स थ्रू टच, छू करके चीजों को समझ पाते हो क्या है वो, हाँ मतलब रेयरली, ठीक है, समटाइम्स मे बी। आई हैव बीन टोल्ड दैट आई एम ग्रेसफुल इन माई मूवमेंट्स, मैं तो बहुत क्लमजी हूँ, चलते चलते 4 बार मैं खुद टकरा जाती हूँ, तो ऐसा है नहीं, रेयरली। आई एम यूजुअली वेरी एनर्जेटिक, आई लाइक टू मूव अराउंड, नो, I am not energetic, but yeah, while taking classes only. So I enjoy learning by doing rather than having a theoretical lesson at the same time. मुझे कोई काम करके अच्छे से समझ में आता है, थियोरी सुनने में बोर हो जाते हैं, yes मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। I have good balance and eye hand coordination sometimes. My outstanding coordination and balance let me excel in high speed activities sometimes, ठीक है। I like being outdoors and enjoy participating in different activities sometimes. I like craft, हाँ ये सब मुझे पसंद है often, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट हैं आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे तब बेटा आपका समझ में आएगा, अब इसे मैं रैंडमली क्लिक कर रही हूँ, आप आराम से डिटेल दीजिएगा, मैं रैंडमली क्लिक कर रही हूँ बस आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको अब समझ में तो आ गया है आपको टेस्ट देना कैसे है, तो आप ये टेस्ट देंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस आपकी ही पर्सनालिटी के बारे में पूछेगा कि भैया अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तब जाकर के ये बताएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये टेस्ट मैं ऐसे ही भर रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ चीजें मैंने बता दी अपने बारे में तुमको, उसके बेसिस पर
चलो हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है, ठीक है। यस, सो फिर देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम ये क्या प्रिडिक्ट करता है। सब पे समटाइम कर दिया मैंने। चलो, सो हमारे लिए जो स्ट्रीम प्रिडिक्ट हो रही है वो सबमिट करने पर रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट ये आ रहा है कि देखो भैया, लॉजिकल है हम 62%, विजुअल है 58, बॉडीली, म्यूजिकल, सब कुछ ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये बारी बातें हुई है। करियर चॉइस क्या बोल रहा है? करियर चॉइस कह रहा है प्रोफेशंस दैट प्राइमरी डील विद, ठीक है। ये बता रहा है कि देखो मुझे मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर काम करना है, इन सब में मैं जा सकती हूँ, ठीक है। करियर चॉइसेस यहाँ पर आ गई हैं, इस टाइप की करियर चॉइसेस मैं यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं बेटा, करियर चॉइसेस मेरे लिए क्या क्या रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे आप इस तरीके से जाकर के टेस्ट प्लीज देंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम क्या होगी। चूज करके बैठे हो तो भी एक बार जाकर के देखो, और चूज नहीं किया है तो भी जाकर के जरूर देखो कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सी रह सकती है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा आया, क्या रहा, और अपने टैलेंट को भी कमेंट करना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। मैं पर्सनली हेल्प करूंगी आपको बताने में कि बेटा आपके टैलेंट को देखते हुए और आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, मेरे को कमेंट्स में बताओ और जाकर के टेस्ट दो, वरना मार पड़ेगी। कुछ भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम लेने वाले हो, तो अच्छे से देख परख के करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।